उत्तर प्रदेश के नोएडा में पिछले दिनों वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर श्रमिकों का आक्रोश भड़क गया था। कपड़ा ट्रेडर्स के कर्मचारियों की हड़ताल से शुरू हुआ विवाद शहर के अन्य फैक्ट्री और कंपनियों तक पहुंचा था। नोएडा में श्रमिकों के आंदोलन का असर अब समाप्ति की ओर है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से मामले की जांच के लिए हाई पावर कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी की सिफारिश पर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। नोएडा में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में पुलिस फोर्स यहां के चप्पे चप्पे पर नजर रखे है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह स्वयं ग्राउंड जीरो पर रहकर पल पल की खबर ले रही हैं। नोएडा में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल एवं वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न स्थलों पर तैनात हैं। क्लियो काउंटी, गढ़ी चौखंडी, सेक्टर 121, सेक्टर 70 का घटनास्थल एक ही है, जहां पर घरों में काम करने वाली घरेलू सहायिकाओं द्वारा अपने काम का पैसा बढ़ाने के लिए प्रदर्शन किया गया था। फिलहाल यहां स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क के माध्यम से जनसामान्य से अपील की है कि अफवाहों एवं भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें। किसी भी अपुष्ट जानकारी को साझा न करें। अराजकता फैलाने एवं अफवाहें प्रसारित करने वाले तत्वों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध दृढ़तापूर्वक विधिक कार्यवाही की जाएगी। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सभी से अपील की है कि शांति एवं संयम बनाए रखें तथा पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में शांति, सुरक्षा एवं जनसुविधा सुनिश्चित करने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने क्या कहा, देखिए ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क पर। देखिए, इस समय जनपद के सभी प्रभावित थाना क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर बना के सेक्टर स्कीम लागू की गई है। आरएएफ की एक कंपनी और पीएससी की कंपनी हमें प्राप्त हो गई हैं। पीएससी के साथ सिविलियन फोर्स को मिला के लगातार 5 बजे से सुबह से रूट मार्च किया जा रहा है और सभी सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज़ के सामने से सभी को सिक्योरिटी का एहसास दिलाया जा रहा है। 3 जगहों पर आज सुबह लेबर इकट्ठा हुआ था और उनको तत्काल वार्ता करके 15 मिनट के अंदर डिस्पर्सल कर दिया गया है। और जो हाई पावर की कमेटी कल से आके यहाँ पर है, जिसने कल वृहद बैठकें करके, लंबी मैराथन बैठकें करके और सभी स्टेक होल्डर्स के संग बात की थी, उनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस किए गए हैं। 11:30 बजे उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अनाउंसमेंट्स इस दिशा में किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार श्रमिकों की समस्याओं को समझती है, उससे सहानुभूति रखती है और उनकी सभी समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर है। इस दिशा में समझौते में पहले ही 4 जो शर्तें हुई थी समझौते की, उनको लागू किया जा चुका है। जो एक वेतन वृद्धि थी उस पर भी आज संभवतः कुछ निर्णय आ जाएगा। मेरी इस माध्यम से इस सभी श्रमिक भाइयों से अपील रहेगी कि वो अपने अपने फैक्ट्रीज में काम पर लौटें और जनपद गौतम बुद्ध नगर में एक शांति का माहौल स्थापित करें, ताकि उनकी भी उन्नति हो, इंडस्ट्रीज चलें और रोजगार आगे बढ़ता चला जाए। जिस तरह से चीज़ें घटित हुई हैं, कल 83 जगहों पर 42,000 से अधिक मजदूर सड़कों पर उतरा था और मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण पुलिस के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए उनको काबू में लाया गया था। बाकी अधिकांश जगहों पर जो है समझा बुझा के उनको डिस्पर्सल कराया गया था। जो श्रमिक हैं, ऐसा पता चला है कि कोई एक ग्रुप है संगठित रूप से जो उन्हें पीछे से उकसा रहा है और पीछे से बहुत सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों के अंदर ही ऐसे बहुत सारे फर्जी ट्विटर हैंडल्स या अन्य सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लगातार श्रमिकों को उकसाने, वायलेंस करने के लिए, फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है। इसमें कुछ ऐसे भी कल 2 अकाउंट्स पता चले थे, जिसमें से कुछ तो बॉट हैं जो जेनरिक कमेंट डाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि संगठित रूप से पीछे से कोई कॉल सेंटर चला के या तकनीक का यूज़ करके इस तरह के ग्रुपों को उकसाने का काम कर रहा है। कई ऐसे पिछले 2 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप श्रमिकों के बनाए गए हैं, जिसमें QR कोड स्कैन करके और उनको व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन कराया जा रहा है। इसका मतलब सिस्टमैटिक रूप से पीछे से काम करने वाला एक संगठित गिरोह है। इनके कुछ एलिमेंट्स को, कुछ व्यक्तियों को हमारे द्वारा भीड़ में से चिन्हांकित करके गिरफ्तारियां की गई हैं और आगे भी हम इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इनकी फंडिंग की भी जाँच होगी और यदि पाया जाता है कि इनको देश के बाहर से या प्रदेश के बाहर से फंडिंग प्राप्त हुई है तो उस दिशा में भी काम किया जाएगा।